बांग्लादेशी कप्तान शकीब उल हसन भी पड़ोसियों यानी भारतीयोों के नक्शे कदम पे चल पड़े हैं। जिस तरह भारतीय स्पिरिट ऑफ गेम की मां बहनें करते हैं, जिस तरह उसको फॉलो नहीं करते, तो वही हरकत की शकीब उल हसन ने। शकीब उल हसन इससे पहले भी स्पिरिट ऑफ गेम को लेके बहुत बदनाम है। वो लीग मैचों में विकेटों को टांगे भी मार चुके हैं एग्रेशन में, तो वो स्पिरिट ऑफ गेम को तबाह करने में बहुत ही मशहूर है। तो कहानी कुछ इस तरह की है, जब कोई बैट्समैन आउट होता है तो उसको 3 मिनट या शायद 2 मिनट के अंदर विकेट पे पहुंचना होता है और जाके गेंद फेस करनी होती है। तो दिलचस्प सूरत इस तरह बनी कि एंजेलो मैथ्यूज विकेट पर पहुंच गए थे, बाल अभी वो फेस ही करने वाले थे, वो हेलमेट एडजस्ट कर रहे थे। जब उन्होंने हेलमेट एडजस्ट किया तो उसकी स्ट्रैप टूट गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने हेलमेट मंगवा लिया। तो इसी चक्कर में कोई 2.5 या 3 मिनट से ज़्यादा का टाइम हो गया और शकीब उल हसन चले गए अंपायर के पास और उन्होंने टाइम आउट की जो थी आउट की अपील कर दी। ये क्रिकेट की यानी कि रूल आईसीसी का पहले से मौजूद था, मगर आज तक किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। क्रिकेट की 146 साल तारीख में ये किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि स्पिरिट ऑफ गेम के खिलाफ है। तो शकीब उल हसन ने ये रूल भी आज इस्तेमाल हो गया और ये भी हमें दिखा दिया। तो अंपायर ने उनको आउट दे दिया। तो वो एंजेलो मैथ्यूज ने अंपायर से भी बात की, तो उन्होंने कहा भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि दूसरी अपोजिशन टीम ने अपील की है। तो वो एंजेलो मैथ्यूज वो शकीब उल हसन के पास भी गए, तो उन्होंने भी कंधे हिलाते हुए कहा कि भाई आप अंपायर से बात करें। तो वैसे इतना इंपॉर्टेंट मैच था नहीं, क्योंकि दोनों टीमें वर्ल्ड कप से बाहर हैं, तो इस तरह की घटिया हरकत करने का तुक नहीं बनता था। बहरहाल अंपायर ने उनको आउट करार दे दिया और उसके साथ ही पूरे सोशल मीडिया जितने एक्स क्रिकेटर फैंस है सब शकीब उल हसन की बैशिंग कर रहे हैं कि भाई आपको शर्म आनी चाहिए कि आप स्पिरिट ऑफ गेम को तबाह करेंगे, इस तरह की चीजें। ठीक है, एक रूल मौजूद था, मगर आपको क्या जरूरत थी कि इस तरह की हरकत करनी थी? इससे हरकत करने से क्या आप हासिल करने, ज्यादा मैच जीत जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होता है। इसी तरह का एक वाकया वर्ल्ड कप के शुरू में अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच में भी हुआ था, मगर वहां पे इन्होंने अपील नहीं की थी। वहां थोड़ी तफसील इस तरह की, उनके जो खिलाड़ी हैं, स्टार खिलाड़ी मोहम्मद नबी, वो विकेट पे आ गए थे। फिर आगे उनको पता लगा कि वो अपना अंडरवेयर का सेफ गार्ड नहीं पहन के आए। फिर उन्होंने खिलाड़ी को बुलाया और सेफ गार्ड मंगवाया और वहीं पिच पे उन्होंने पहना। तो उनका भी 3 मिनट से ज्यादा का टाइम हो गया था। वहां पे बांग्लादेश ने ऐसी कोई अपील नहीं की, क्योंकि थोड़ी श्रीलंकन और इनकी लगती है। तो इन्होंने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की हरकत की है कि क्रिकेट को तबाह करके रख दिया। यानी कि बड़े मीम चल रहे हैं कि क्रिकेट को स्टार्ट करने वाले ब्रिटिश थे और डाई करने वाले आज के मैच में। तो इस तरह की चीजें खिलाड़ियों के अपने स्पिरिट, अपने अखलाकियात को तबाह करती हैं कि इस तरह के आउट करने से आपने क्या हासिल कर लिया। एंजेलो मैथ्यूज वैसे आउट ऑफ फॉर्म थे, तो उन्होंने ज्यादा क्या उखाड़ लेना था। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की चीजों का ख्याल रखना चाहिए। खिलाड़ियों की इस तरह की हरकतें स्पिरिट ऑफ गेम को तबाह करती हैं। जिस तरह वो आउट का है, बाल कराने से पहले वो इस तरह की चीजें होती है। अब तो वो लीगल हो गया, मगर मेरा सवाल यही है कि अगर वो लीगल है तो टीम को जब भी मौका मिले तो उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उस कंडीशन में इस्तेमाल करें कि जहां पे मैच फंसा हो, कि आपको विकेट चाहिए होती कि आप जिस तरह शादाब खान का उन्होंने आउट किया अफगानिस्तान ने कि मैच जीतने के लिए ये हरकतें की जाएं। तो जब रूल है तो जब मौका मिले आप आउट कर दें, ना कि इस मौके पे करेंगे जब मैच कंडीशन में फंसा हो तो आपको कोई विकेट चाहिए हो तो आप इस तरह की हरकत करें। आप वार्निंग दे दें, अगर बैट्समैन इस तरह की हरकत कर रहा है, जल्दी नहीं कर रहा, तो आपको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। बहरहाल मेरी तरफ से भी शकीब उल हसन को बहुत बड़ी बाशिंग और मेरी तरफ से भी ये है कि उनको शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकत करने से। इससे वो शायद मैच तो जीते, मगर क्रिकेट का जो एक स्पिरिट है उसको तबाह कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक के लिए अपने होस्ट राशि को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।